जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक परंपरा चल रही है, प्रवाही परंपरा। यूट्यूब के माध्यम से मेरी परंपरा, प्रवाही परंपरा कहने ठीक है। मेरे राम सबके राम। और उसमें 4-5 वीडियो बनी, लोगों ने पसंद किया और आगे भी क्रम जारी रहेगा। आज कुछ विषय अलग है। आज मन था भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहूँ। भगवान बुद्ध आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, केवल भारत के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए। उनका अष्टांगिक मार्ग हो, मध्यम मार्ग हो, मानवता के प्रति जो उनकी करुणा है, कृपा है, उसकी जरूरत आज भी समाज को है। अहिंसा, सत्य, प्रेम, जिसका समुच्चय है भगवान बुद्ध। जीवों पर दया करो, कितना डिम घोष है भगवान बुद्ध का। आखिर भगवान बुद्ध को विचार देने की जरूरत क्या थी? क्योंकि तत्कालीन समाज धर्म के आडंबरों में इतना बंध चुका था। वैदिक हवन के नाम पे, यज्ञ के नाम हिंसा जो हो रही थी, जीवों की जो बलि हो रही थी, उससे भगवान बुद्ध मर्माहत हुए। कहे कि यह धर्म नहीं है, परमात्मा को, सत्य को, कैवल्य का पाने का यह मार्ग नहीं है। जीवों की हत्या करके, आडंबर करके, पाखंड करके आप सत्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्ध ने एक मार्ग दिया सबके लिए, समाज के अंतिम व्यक्तित्व को मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, कि ऐसे आप सत्य को, केवल को प्राप्त कर सकते हैं। समय अंतराल में भगवान बुद्ध को भगवान की उपाधि दी गई और विष्णु की परंपरा में जोड़ के उनको कहा गया कि विष्णु के अवतार हैं। मेरा यहाँ पे अपना मत है, स्वीकार करना न करना आपकी अपनी निष्ठा है, विरोध कोई नहीं है। विष्णु, भगवान विष्णु वेदों का अनादर नहीं कर सकते, वैदिक परंपराओं का अनादर नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने वेदों को नकार दिया, वेदों को नकार दिया, यज्ञ को नकार दिया, कई परंपराओं को नकार दिया। इसलिए भगवान बुद्ध को विष्णु से जोड़ना मेरे आपसे गलत है, क्योंकि जो वेद को नहीं मानता वो सनातनी हो ही नहीं सकता, जो यज्ञ को नहीं मानता वो सनातनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद और यज्ञ दोनों जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, और वहां से यज्ञ बने जो बने, क्योंकि जो भी मिला वैदिक धर्म को यज्ञ के माध्यम से मिला। बुद्ध ने नकार दिया। इसलिए विष्णु के अवतार कहने में मुझे हिचकिचाहट है, क्योंकि वेदों को नहीं मानते हो, वेदों की निंदा करते हैं वो, यज्ञ की विरोध करते हैं वो, यज्ञ को नहीं मानते। तो उस परंपरा से मैं भगवान बुद्ध को बाहर कर रहा हूं। भगवान बुद्ध मानव मात्र के लिए आए थे, किसी प्रवाही परंपरा का निर्वाह करने नहीं आए थे। वो उन्होंने ये कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूं, नहीं, वो मानव मात्र के लिए, जीवों पर दया करने के लिए करुणा के अवतार थे। यदि अवतार मानना है उनको तो करुणा के अवतार कहिए, मानवता के अवतार कहिए, क्योंकि आम आदमी के बारे में बात करते हैं। मार्शल ने भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा। भारत की सीमाओं के बाहर चले गए, जापान, चीन, कोरिया, कहां कहां नहीं गए बुद्ध, क्योंकि उनके विचार इस तरह के थे। वैदिक परंपरा वहां तक नहीं जा पाती, वैदिक परंपरा वैश्विक तक नहीं जा पाती, क्योंकि उसके कर्मकांड हैं, उसके सिस्टम हैं, उसमें बंधेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बुद्ध ने प्रेम किया पृथ्वी से, जानवरों से, मानवता से। इसलिए मेरा केवल विचार यह था, सहमत होने की कोई जरूरत नहीं, विरोध करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी मौलिकता में मस्त रहें। बुद्ध परंपरा के निर्वाह नहीं करते हो, वो भगवान विष्णु के अवतारों में से नहीं आते हो। वो मानव मात्र के लिए एक परम चेतना अवतरित हुई थी, कल्याण करने के लिए पृथ्वी का और जीवों का। इतनी बात मुझे कहनी थी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लें, ताकि वीडियो मिलते रहे आपको। इतनी बात कहनी थी। जय सिया राम, जय सिया राम।